जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटने से तबाही मच गई। भारी बारिश से नेरा नाला बहने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। सैलाब में कुछ वाहन भी बह गए। हिमाचल प्रदेश के चंबा में 2 जगह बादल फटने से मची तबाही। सैलाब से रावी नदी की धारा रुकी। लोगों में दहशत का माहौल। मणिमहेश यात्रा प्रशासन ने अगले आदेश तक स्थगित की। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बारिश और बादल फटने से भारी तबाही मच गई है। नदी नाले उफान पर है। कई मकान सैलाब की जद में आ गए हैं। लोग अपने घर की छतों पर खड़े होकर तबाही का मंजर देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में देखते ही देखते पुराने बस स्टैंड पर बनी करीब 10 दुकानें गिर गई। दुकानों के आसपास कुछ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन ने स्कूल कॉलेज किए बंद। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बारिश ने मचाई तबाही। नदी नाले उफान पर हैं। पानी के तेज बहाव में 10 दुकानें बह गई। भारी नुकसान की आशंका। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी बारिश के बाद कई जगह पर धंसी जमीन। कई दिनों से जारी बारिश की वजह से उफान पर नदियां। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के भरमौर में बादल फटा है, जिसके बाद पहाड़ों से बेहिसाब पानी गिरता दिखाई दिया। कई गांव तक पानी पहुंच गया, जिससे लोग परेशान। महाराष्ट्र के भंडारा में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचाई। झील ओवरफ्लो होने से कई गांवों में पानी भर गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के पुणे में भारी बारिश की वजह से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। जलभराव के बावजूद सड़कों पर से गुजर रही हैं गाड़ियां। महाराष्ट्र के अहमदनगर में मूसलाधार बारिश के बाढ़ जैसे हालात। पानी में डूबे कई इलाके। ड्रोन से ली गई तस्वीरें आई सामने। जम्मू में मूसलाधार बारिश से दरिया चिनाब नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। शहर में सिर्फ सैलाब नजर आ रहा है। लोगों की बड़ी परेशानी। मध्य प्रदेश के इंदौर में कई इलाकों में बारिश से हालात बिगड़े। सैलाब में गाड़ियां खिलौनों की तरह बहती हुई नजर आई। जलभराव से नगर निगम की व्यवस्थाओं पर उठे सवाल। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ के हालात। सड़कों पर जलभराव की वजह से लोगों को दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भी बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। घरों के अंदर तक जमा हो गया पानी। सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। उत्तराखंड के टेहरी में बारिश के बाद सड़कों पर आया मलबा। नेशनल हाईवे 507 बंद होने की वजह से लोग हैं परेशान। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से मैदानी इलाकों में बहने वाली बरसाती नदी उफान पर है। लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हुए दिखाई दिए। हिमाचल प्रदेश के मंडी में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर बारिश के बाद से बिगड़े हालात। हाईवे पर पहाड़ी से गिरे पत्थरों से लगा जैम। पुलिस ने आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की। 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर के राजौरी में फिदायीन हमले की साजिश नाकाम। सेना के कैंप पर हमले की कोशिश कर रहे 2 आतंकियों को मार गिराया गया। मुठभेड़ में सेना के 3 जवान शहीद, 3 घायल। राजौरी के दरहाल बाजार में घूमते हुए फिदायीन सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुए। सुरक्षा बलों को कुछ दिन पहले आतंकियों के कुछ ग्रुप के इलाके में मौजूदगी की मिली थी जानकारी। राजौरी में हुए फिदायीन हमले के बाद पुंछ में हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल। कई इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। शहर में भारी संख्या में जवान तैनात। 15 अगस्त के मद्देनजर खुफिया विभाग ने आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया। दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मुंबई में जारी हुआ अलर्ट। देश के वीआईपी नेताओं पर अटैक का खतरा बताया जा रहा है। नोएडा में महिला से बदसलूकी मामले में गालीबाज श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज। दूसरे मामलों पर सुनवाई टली। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है श्रीकांत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम से टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। ईसीएल अस्पताल में अनुव्रत मंडल का कराया गया मेडिकल चेकअप। महाराष्ट्र के जालना में आईटी विभाग की बड़ी छापेमारी। 4 बड़ी स्टील कंपनियों के मालिकों के घर में आईटी की टीम ने अब तक करीब 400 करोड़ की बेनामी संपत्ति जब्त की। उत्तर प्रदेश के हरदोई में तिरंगा यात्रा को 2 समुदायों के बीच झड़प के बाद बढ़ गया तनाव। एक समुदाय पर पथराव के साथ ही तमंचे के बल पर महिलाओं से भी बदसलूकी का आरोप। मामले में 15 आरोपी गिरफ्तार। 200 के खिलाफ केस दर्ज। हरियाणा के गुरुग्राम से चौंकाने वाला एक वीडियो आया सामने, जिसमें लड़की के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर कुछ बाउंसरों ने एक आदमी पर लात घूंसे बरसाए। मामले में मैनेजर और 6 बाउंसर गिरफ्तार। बिहार के पूर्णिया में पिस्टल लहराते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। डगरुआ थाने के कराते गांव का ये लड़का है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के फतेहपुर में बेहतर इलाज की सुविधा नहीं मिलने से परेशान होकर एक लड़के ने जहर खाकर जान दे दी। सुसाइड का लाइव वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजस्थान के अलवर में बदमाशों ने गहनों की दुकान में चोरी की। करीब 8 लाख रुपए के जेवर और नकदी लेकर के हुए फरार। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुटी।
दिल्ली में पुलिस ने किया वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश। गैंग के 2 सदस्य मां और बेटा गिरफ्तार। दोनों के निशानदेही पर दिल्ली के अलग अलग इलाकों से चोरी के कई वाहन बरामद। गुजरात के पावागढ़ में रोडवेज बस ने सड़क किनारे खड़े लोगों को मारी टक्कर। एक आदमी गंभीर रूप से घायल, 2 लोगों को आई मामूली चोटें। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। पंजाब के मोहाली में सिलेंडर फटने से लगी भीषण आग। 15 से ज्यादा झुग्गियां जलकर हुई राख। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। मध्य प्रदेश के बैतूल में गर्भवती महिला को चारपाई पर लिटाकर नदी को पार कराया गया। नदी का जलस्तर बढ़ने से एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाई। जगदीप धनखड़ ने ली उपराष्ट्रपति पद की शपथ। राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। समारोह में कई मंत्री रहे मौजूद। 24 अगस्त को बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार को साबित करना होगा बहुमत। फ्लोर टेस्ट से पहले दिल्ली में सोनिया और राहुल गांधी से मिल सकते हैं नीतीश कुमार। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किया बीजेपी नेता सुशील मोदी को जवाब। कहा कभी नहीं रही उपराष्ट्रपति बनने की इच्छा। महाराष्ट्र विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना को फिर झटका। विधानसभा अध्यक्ष ने उद्धव गुट की मांगों को ठुकरा दिया। शिंदे गुट को मान्यता दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन के पर्व को बनाया खास। पीएमओ में काम करने वाले कर्मचारियों की बेटियों से पीएम आवास पर बंधवाई राखी। रक्षाबंधन समारोह के बाद पीएम मोदी ने अनोखे तरीके से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने हर बच्चे को तिरंगा दिया। दिल्ली दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को घेरा। कहा केंद्र ने गरीबों के खाने पर भी लगाया टैक्स। सैनिकों को पेंशन तक नहीं दे पा रही है सरकार। डीडीए में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त। दिल्ली के उपराज्यपाल डीडीए के 11 अधिकारियों के खिलाफ 9 साल पुराने मामले में दिए एफआईआर दर्ज कराने के आदेश। डीडीए के 9 रिटायर्ड अफसरों की पेंशन रोकने के भी निर्देश। रेसलर दिव्या काकरान के ट्वीट से गिरी केजरीवाल सरकार। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा आम आदमी पार्टी खिलाड़ियों का अपमान करती है। सौरभ भारद्वाज ने उत्तर प्रदेश से खेलने की कही थी बात। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीजीआई ने जताई चिंता। कोर्ट रूम में सभी वकीलों और स्टाफ को मास्क लगाने का दिया निर्देश। देश में एक बार फिर डराने लगा है कोरोना। बीते 24 घंटे में कोरोना के 16,299 नए मामले सामने आए। 53 लोगों की मौत हुई है। पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 4.58% हुआ। और न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। काफी पीछे छूटा आज तक और इंडिया टीवी। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। आतंकवाद पर चीन का चेहरा फिर हुआ बेनकाब। पाकिस्तानी आतंकी अब्दुल रऊफ अजहर को आतंकी घोषित करने की यूएन सुरक्षा परिषद की मुहिम को रोका। आतंकी अजहर मसूद का भाई है अब्दुल रऊफ। चीन और ताइवान के तनाव के बीच ताइवान के रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा। ताइवान की खाड़ी के पास चीन के 6 जहाज और 21 विमान देखे गए।